हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट। और आज आपने जो पढ़ना है चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एमसीक्यूज। बहुत बेहतरीन से एमसीक्यूज हैं और वन बाय वन इनको करेंगे, देखेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछे जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, गिवन दैट द मैट्रिसेस ए बी सी आर ऑफ ऑर्डर 3 cross n and m cross 5 respectively, then the order of the matrix C equals to 5a plus 3b is। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो गिवन है C equals to 5a plus 3b। अब यहाँ पे 5a और 3b मैट्रिक्स ऐड हो रही है और आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स कभी भी जब ऐड होती है तो उनका ऑर्डर सेम होता है। जो भी ऑर्डर यहाँ होगा, लेट्स से 2 into 3 ऑर्डर यहाँ है और 2 into 3 ऑर्डर यहाँ है, तभी ये मैट्रिक्स क्या हो पाएंगी, ये ऐड हो पाएंगी। और ऐड कैसे होती हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होगा, इसका इसके ये एडिशन इसके साथ, ये एडिशन इसके साथ, ये एडिशन इसके साथ। लेकिन शर्त यही है कि ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि ये मैट्रिक्स क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब जो भी ए का ऑर्डर होगा, जो भी ए का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा, बी का भी हो रहा होगा। तो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3 into n और बी का ऑर्डर क्या है m into 5। एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब जैसे 2 into 3 है, यहाँ पे भी 2 into 3 है, मतलब ये 2 और ये 2 बराबर, ये 3 और ये 3 बराबर। तो सिमिलरली 3 किसके बराबर होगा, m के बराबर, मतलब m की वैल्यू 3 आ गई। n किसके बराबर होगा, 5 के बराबर, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई। तो m की वैल्यू 3 आ गई है और n की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। क्लियर। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मैट्रिक्स सी का ऑर्डर। अब ये बताओ, जब दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं तो जो भी नई मैट्रिक्स ऐड होके बनती है उसका ऑर्डर भी गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ सी भी क्या होगा, m इंटू एन ही होगा। ठीक है, m इंटू एन ही होगा। क्लियर है, मतलब 3 into 5। ठीक है, क्योंकि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लग गया आपको, है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लग गया, इसका ऑर्डर क्या आया 3 into n, n की वैल्यू क्या है 5 है। इसका ऑर्डर देख लो 3 into 5। तो दोनों के ऑर्डर, जब दोनों मैट्रिक्स को जब हम प्लस करेंगे तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, 3 into 5 का आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी जो नई मैट्रिक्स है, एडिशन करने के बाद उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, 3 into 5 रहेगा। और 3 into 5 कौन सा ऑप्शन है, 3 into 5 ये भी है, लेकिन 3 into 5 ये भी है। क्या यहाँ पे m और n बराबर है, देख लो, नहीं है, m और n बराबर नहीं है ना। 3 into 5 यहाँ पे भी, लेकिन m into n बराबर नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मैट्रिक्स का, अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 3 into 3। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 into 3 है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स A को लिख लेते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं इस मैट्रिक्स का, A11 3 into 3 की है, मतलब 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। तो पहले रो, रो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस रो, वर्टिकल वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम्स। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और ये हो गया A31 A32 और ये A33। ये तो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन किसी मैट्रिक्स का कर दिया। और मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है, ए आई जे इक्वल्स टू, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि i लेस देन जे है तो ये रिजल्ट होगा, i और j बराबर है तो 5 रिजल्ट होगा, और i जो है j से बड़ा होता है तो 3i माइनस 2j रिजल्ट होगा। तो उसके बाद बोल रहे हैं देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 3 into 3 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच आर मोर देन 5, जो एलिमेंट 5 से ज्यादा है, ऐसे नंबर होंगे ना, जैसे 4 भी होगा, एक 2 भी होगा, एक 9 भी होगा।
तो जैसे 5 9 से ज़्यादा है, जो 9 है वो 5 से ज़्यादा है, तो एक एलिमेंट हो गया 9। इसी टाइप से टोटल के 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो आपने बताने हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, हमने ये एलिमेंट्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर देख लेंगे कि 5 से जो बड़े नंबर होंगे उनको काउंट कर लेंगे, उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो सबसे पहले यहाँ देखना, इसको समझो। जब आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है तो आंसर क्या आ रहा है, 2i+3j। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ यहाँ तो दोनों बराबर हैं, ठीक है? यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, अरे ये पहला नंबर आई होता है, दूसरा जे होता है, आई होता है, जे होता है, आई होता है, जे होता है, ऐसे तरीके से। यहाँ पे और आई और जे बराबर है, जब आई जे बराबर है तो आंसर क्या आ रहा है, 5। तो ये तो 5 हो गया। ये आई है, ये जे है, आई छोटा है जे से, ठीक है? तो जब आई जे से छोटा है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2i+3j। समझते रहे ना, ठीक है? अब यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, ये आई है, इसके लिए आई क्या है, इसके लिए आई यहाँ पे क्या है वो लिख लो, यहाँ पे आई है, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड वाले के लिए जो 2i+3j है, इसके लिए आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 2, ठीक है? ओके, चलो जो भी है। उसके बाद यहाँ पे भी आई छोटा है, जे बड़ा है, तो यही रिजल्ट आएगा, क्या, 2i+3j। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, थर्ड वाले के लिए, ये किसके लिए है, A12 के लिए है। A13 के लिए क्या आया, आंसर तो यही है 2i+3j। इसके लिए लेकिन आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 3, रखेंगे हम, ठीक है ना? तो सॉल्व कर लेंगे। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे जे आई बड़ा है, जे छोटा है, देखो 2 बड़ा है और जे क्या है 1 है। जब आई बड़ा होता है, जे छोटा होता है, तो रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3i-2j। यहाँ पे दोनों बराबर है। अच्छा, इसके लिए लिख लेते हैं, 3i-2j के अकॉर्डिंग मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली है ना, आई की वैल्यू क्या आ गई 2 और जे की वैल्यू क्या आ गई 1। A22, आई और जे बराबर है, आई और जे बराबर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे 5 आ गया रिजल्ट। यहाँ पे आई छोटा है, जे बड़ा है, आई छोटा है, जे बड़ा है, ठीक है? तो क्या रिजल्ट आया, 2i+3j। जब 2i+3j आया तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है, एक मिनट, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे लिख रहे हैं 2i+3j आया, आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है 3। लास्ट में आते हैं, लास्ट में आई बड़ा है, जे छोटा है, आई बड़ा है, जे छोटा है, तो क्या आ रहा है 3i-2j अगेन। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहीं पर ही लिख लेते हैं, आई क्या है, आई क्या है बताओ, आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू क्या है 1। फिर अभी भी आई बड़ा है, जे छोटा है, तो 3i-2j। आई क्या है 3, जे क्या है 2, फिर A33 दोनों बराबर है, तो क्या वैल्यू आई 5 आ गई, ठीक है? 5 आ गई। इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं और आंसर निकालते हैं। देखो यहाँ पे रखना, सबसे पहले ये वाली पोजीशन देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैट्रिक्स, जो मेरे पास नई मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे इस पे लिखते हैं, ठीक है? नई मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले पहली मैट्रिक्स तो 5 है ही, पहली मैट्रिक्स तो 5 है। अब इसको भरना है हमने, 2i+3j यहाँ पे है, ये कौन सा कॉलम है, A12, 12 कहीं लिखा था ये, यहाँ आई की जगह 1 रख दो, आई की जगह 1 रख दो, ठीक है? 2 आ गया, 2 1 2, और जे की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, 2 3 जा 6, कितना आया 8, क्या आया 8। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट आया वो 8 आया। अब ये होता है हमारे पास, थर्ड क्या है 2i+3j, 2i+3j, ये है ना A13, और A13 के लिए यहाँ पे लिखा है आई की वैल्यू 1 रख दो तो 2 ही रहेगा, और जे की वैल्यू 3 रख दो, 3 3 जा 9, कितना हो गया 9+2 11, तो ये हो गया 11। ओके, अब A21, 21 के लिए 21 कहाँ लिखा था, ये है देखो,
2 1 के लिए I की जगह 2 रख दो, 2 3 जा 6 माइनस J की जगह 1 रख दो, 1 2 जा 2, कितना आया? 2 में से 6 में से 2 को माइनस करो, 4 आ गया। सिमिलरली 5 तो ऑलरेडी है ही, 5, फिर ये कौन सा है? 2 3, ये है देखो 2 3, है ना? तो I की जगह 2 रख दो, 2 2 जा 4 प्लस J की जगह 3, 3 3 जा 9, 9 4 13, तो ये क्या आ गया? 13। सिमिलरली 3 1, 3 1 कौन सा है? ये था 3 1, देखो 3 यहाँ पे 3 1 था, रखो I की जगह 3, 3 3 जा 9 माइनस J की जगह 1, 9 माइनस 2 7, फिर क्या है? A 3 2, 3 2 में क्या है? 3 2 का रिजल्ट ये है, I की जगह 3 3 3 या 9 माइनस J 2 है, 2 2 जा 4, कितना आया? 5, क्या आया? 5, और ये लास्ट वाला तो क्या था? 5 था। देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऐसे एलिमेंट्स काउंट करो जो 5 से बड़े हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 क्या आंसर है? 4, ठीक है, ये बताता है इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में थर्ड क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर वेयर ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है whose elements are given as a i j, maximum value of I comma j माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ I comma j। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आया होगा अभी। सबसे पहले तो ये देखो कि मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकालनी है, लेकिन ए की वैल्यू जो ए है मैट्रिक्स वो 2 इंटू 2 की है। ए का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, मतलब ए 1 1 यहाँ होगा, ए 1 2 ये होगा, ए 2 1 ये होगा, ए 2 2 ये होगा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आई जे जो निकलेगी सब ए आई जे है, ये भी ए आई जे होता है, ये भी आई जे होता है, ये भी ए आई जे होता है ना। कह रहा है ए आई जे निकालोगे कैसे? कह रहा है आई और जे में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रखोगे, और उसको आई और जे में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अगर रखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं ए 1 1 निकालूं तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या है इन दोनों में से? दोनों बराबर ही हैं, तो ये तो जीरो हो गया ना। अरे आई और जे 1 1 है, आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो इसका मतलब ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे तो क्या रिजल्ट आ गया? 0। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो अभी समझ में नहीं आया तो इसमें समझ में आएगा। ए 1 2 है, ए 1 2 है ना, रिजल्ट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आई जे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो लिखो, आई जे में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2, फिर है माइनस का साइन। आई जे में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखो, आई आई ये है, जे ये है, मिनिमम वैल्यू आई की वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना, 1 रख दो, 2 में इसको 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 1, तो इसका रिजल्ट 1 है। ठीक है, 8 2 1 देखो, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है कौन है? आई जे है ना, आई जे में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रखनी है, माइनस मिनिमम वैल्यू जो होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, क्या आया? 1। इज इट क्लियर? ऐसे ही ए 2 2, आई भी, आई और जे बराबर है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो इसके लिए रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये वैल्यू ऑफ ए आ गई, और मुझे क्या निकालना है? ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का मतलब इसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं याद हो अगर आपको? पहली रो से पहले कॉलम को, ठीक है, फिर पहली रो से दूसरे कॉलम को, फिर दूसरी रो से पहले कॉलम को, दूसरी रो से दूसरे कॉलम को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। 1 0 0, ठीक है, ये आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। कोई ऑप्शन है इसमें? 1 0 0 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक मैट्रिक्स दे रखी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एक लैम्डा भी है बीच में और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इज टू बी इन्वर्टिबल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। ये मैट्रिक्स एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या हो। सबसे पहले सही क्वेश्चन है, 2024 में आया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल का होती है का मतलब क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो
कभी भी जीरो नहीं होता है। फिर से इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें कभी भी जीरो रिजल्ट नहीं देगा। कब देता है? किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो रिजल्ट देता है? वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्वर्टेबल है कि बोल रहे हैं मैट्रिक्स और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा इन्वर्टेबल केस के लिए। सिंगुलर के लिए अगर मैट्रिक्स कहता है सिंगुलर है तो लैम्डा निकालो कहता तो हम क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो। ठीक है, फिलहाल ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है इन्वर्टेबल मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट आपको आता ही है निकालना। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स के एलिमेंट फिट कर दो, लैम्डा 2 0 1 -2 और 3। ठीक है, और नॉट इक्वल टू जीरो। तो बाकी आपको पता है। 2 को लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 6 माइनस जीरो, फिर एक माइनस लेते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, लैम्डा इंटू 3, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा। ठीक है, और जीरो हो गया, माइनस का जीरो, +1 ये वाला। ठीक है, इंटू इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, -2 लैम्डा माइनस 1 2 जा, और नॉट इक्वल टू क्या चल रहा है बताओ? नॉट इक्वल्स टू जीरो चल रहा है। ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया? 12, और ये कितना हो गया? 3 लैम्डा, और ये कितना हो गया? -2 लैम्डा माइनस 2, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया हमारे पास 10, है ना, और ये कितना हो गया? लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो। फाइनली लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल्स टू -10। लैम्डा की वैल्यू -10 मतलब लैम्डा की, यहाँ जो लैम्डा होगा इस मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा क्या होगा? -10 नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, सारे लैम्डा हो सकते हैं, लेकिन लैम्डा कभी भी -10 नहीं होगा। कोई ऑप्शन में है? यस, लैम्डा क्या होगा? सारे रियल नंबर तो होंगे एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट होता है मतलब हटा के, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, किसको हटाना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? -10 को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। बोल रहा है if A and B are symmetric matrices of same order, then AB transpose minus BA transpose का whole transpose is which matrix? इसकी symmetric matrix null matrix, symmetric matrix और none of these। not का मतलब none of these। A और B क्या है? symmetric matrix है, गिवन है, पहले गिवन उतारते हैं। A और B symmetric matrix है। अगर A symmetric matrix है तो A का ट्रांसपोज क्या होगा? A, ये तो कंडीशन होती है। सिमिलरली B का ट्रांसपोज क्या होगा? B, ये क्या होती है? कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो हमसे कह रहा है ये जो भी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है। क्योंकि देखो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को देखो, ए और बी तो मैट्रिक्स है वैसे ही, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करते हैं फिर भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ऐसे ही मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में से माइनस कभी भी दूसरे मैट्रिक्स को करते हैं तो आंसर क्या आएगा? मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। पहले तो ये समझो, ये है मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा जा रहा है। तो पहले सबसे पहले आपको रिजल्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या रिजल्ट होता है? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर ए और बी कोई भी मैट्रिक्स है, जनरल में ले रहा हूँ, ठीक है, ये ए नहीं है, ये ए भी नहीं है, कुछ और ही दो मैट्रिक्स है, उनका माइनस करके उनका होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ये एक तरीके से एक मैट्रिक्स ए हो गई, एक तरीके से ये बी हो गई, है ना। ए बी का सेपरेट करके ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस दूसरी मैट्रिक्स कौन है? बी ए ट्रांसपोज, ये दूसरी मैट्रिक्स है का ट्रांसपोज, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। फिर एक प्रॉपर्टी और है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई में हो और उनका होल ट्रांसपोज करना हो तो दूसरी वाली का पहले ट्रांसपोज होता है इनटू में, पहली वाली का बाद में होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, तो पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स जो भी है, बी ट्रांसपोज है ना, दूसरी वाली का ट्रांसपोज करेंगे इनटू में पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, माइनस ऐसे ये दो मल्टीप्लीकेशन में है मैट्रिक्स, उनका होल ट्रांसपोज है, तो पहले दूसरी वाली का करेंगे जो कि कौन है? ए ट्रांसपोज है, का होल ट्रांसपोज इनटू पहली वाली का मतलब बी का ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का डबल दो बार ट्रांसपोज हो रहा हो तो
वही मैट्रिक्स दोबारा से मिल जाती, इनटू ए का ट्रांसपोज एज इट इज, वही मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो रहा है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती जो कि ए होगी, इनटू बी का ट्रांसपोज। अब फाइनली अगर हम स्टूडेंट यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, हमें क्या मिल जाएगा? माइनस साइन जब कॉमन लेते हैं तो जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और जो पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा पहले लिखते हैं ना, और नेगेटिव को बाद में लिखते हैं, ऐसा कर दिया। अब खुद ही बताओ, इसको जो मेन ये इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे, इसी को सॉल्व करते देखो, ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके क्या आया? माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गई। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम करें और नेगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही तो है, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करा, नेगेटिव के साथ वही मैट्रिक्स मिल गई, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराए वो पूरे के पूरे क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड टोटली देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।